हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए हम अब अगले हिस्से पर आते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मिसेस कराल अनु को क्लास में पढ़ाने का चैलेंज दे देती है। अब आगे। अनु के हाथ में किताब थी लेकिन दिमाग में सिर्फ मिसेस कराल। उसने सोचा था कि मिसेस कराल उसे गुस्से में डांटेंगी, क्लास से बाहर निकालेंगी या फिर प्रिंसिपल के पास भेजेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो उल्टा उसे पढ़ाने का चैलेंज दे दिया था और यह अनु के स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। पूरी क्लास की नज़रें अब अनु पर थी और अनु यूं ही हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने किताबें खोली और जानबूझकर लापरवाही से पढ़ने लगी। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जूलियस सीजर और कैसे ब्रूट्स की कहानी। कैसे ब्रूट्स ने उसे धोखा दिया, क्योंकि सच कहूँ तो लोग वैसे ही होते हैं, धोखेबाज और स्वार्थी। क्लास में हल्की हंसी गूंजी। अनु ने मिसेस कराल को देखा। उम्मीद थी कि वो नाराज़ होंगी, लेकिन वह बस अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी, एकदम शांत। गलत। अनु रुकी। क्या? मिसेस कराल धीरे से अपनी जगह से उठी। ब्रूट्स ने उसे धोखा नहीं दिया मिस मित्तल। उसने जो किया वो अपने देश के लिए था। अगर आप इतिहास का मजाक बनाना चाहती हैं तो कम से कम पहले इसे समझने की कोशिश करें। उनका ठंडा लहजा अनु के अंदर कहीं गहरे तक चुभ गया था। अनु ने अपने होंठ काटे। पहली बार उसे लगा था कि किसी ने उसे हल्के में नहीं लिया, बल्कि उसे सीधा चैलेंज किया है। ठीक है, तो आप हमें सिखाइए मिसेस कराल। मिसेस कराल ने उसे देखा। आंखों में वही ठंडापन, लेकिन कुछ और भी था जिसे अनु समझ नहीं पाई। अगर आप वाकई में सीखना चाहती हैं तो पहले बैठें और किताब पढ़ें। बचपना छोड़िए मिस्टर मित्तल। अनु को नहीं पता क्यों, लेकिन उसने चुपचाप किताब उठाई और अपनी जगह पर बैठ गई। क्लास में पहली बार उसने ध्यान दिया था, पर वह शब्दों पर नहीं, मिसेस कराल पर ध्यान दे रही थी। उनकी आवाज़, उनकी आंखों की गहराई और उनकी ठंडक। अनु ने खुद से सवाल किया, आखिर मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? और शायद जवाब भी उसे जल्द ही मिलने वाला था। अनु अपने नए अजीब से एहसास को समझने की कोशिश करती है। क्या यह सिर्फ एक चैलेंज था या फिर कुछ और? अनु के लिए यह सब एक खेल था, स्कूल, टीचर्स, नियम, सब कुछ। लेकिन मिसेस कराल वो खेल का हिस्सा क्यों नहीं बन रही थी? क्लास खत्म हो चुकी थी, लेकिन अनु अभी भी अपनी सीट पर ही बैठी थी। किताब उसके सामने खुली थी, पर उसका ध्यान वहाँ नहीं था। बचपना छोड़ो मिस मित्तल। मिसेस कराल के वो सब अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। सान्या ने धीरे से उसके सामने हाथ लहराया। ओह हेलो मैम, किस दुनिया में खोई हैं आप? अनु ने झटके में सिर उठाया। कुछ नहीं। सान्या हंसी। पहली बार देखा कि तू इतने देर तक चुप बैठी है। वैसे इस मिसेस कराल का क्या सीन है? उन्होंने तुझे कोई चैलेंज दिया या नहीं? अनु ने गहरी सांस ली। बस यही तो दिक्कत है। क्या? अनु ने कहा, मुझे उनकी अटेंशन चाहिए। सान्या ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे कुछ समझ रही हो, फिर हंसी। ओहो, अनु मित्तल हार मान रही है। अनु ने सान्या को घूरा। हारने और फंसने में फ़र्क होता है। तो तू फंस गई है? अनु कुछ नहीं बोली, क्योंकि शायद हाँ, वो फंस गई थी। फिर से डिटेंशन। शाम को अनु जानबूझकर लाइब्रेरी में बैठी रही, क्योंकि उसे पता था मिसेस कराल वहीं होंगी। दरवाजे के पास खड़ी हो गई और इंतज़ार करने लगी कि कब मिसेस कराल उसकी तरफ देखें, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं। मिसेस कराल अपनी किताबों में व्यस्त थी, जैसे अनु वहाँ हो ही नहीं। अनु का खून खौल उठा। अब बहुत हुआ। वह उनकी डेस्क की तरफ आगे बढ़ती और किताब उठाकर उलटने पलटने लगी। उफ, ये कितनी बोरिंग चीज़ें पढ़ती हैं आप। मिसेस कराल ने ठंडी नज़र डाली। रख दो। अनु ने किताब को उंगलियों पर घुमाया। और अगर मैं ना रखूं तो? मिसेस कराल उठी। अनु के बेहद करीब आ गई। उनकी आंखें अनु की आंखों से टकराई। डिटेंशन। अनु का दिल जोर से धड़क उठा। फिर से उसने धीमे से मुस्कुरा कहा, मिसेस कराल ने कहा, क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है? अनु ने किताब वापस टेबल पर रखी।
और उनके चेहरे को गौर से देखा। बिल्कुल नहीं आए। डिटेंशन रूम में अनु कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। मिसेस कराल ने अपनी घड़ी देखी। आज फिर वक्त बर्बाद करने आई हो? अनु मुस्कुराई। आपके साथ वक्त बीते तो बर्बाद कैसे हो सकता है अनु? मिसेस कराल ने आंखें सिकुड़ कर देखा। तुम ये सब क्यों कर रही हो मिस निकोल? अनु झुककर टेबल पर कोहनी टिकाई। आपका ध्यान चाहिए मुझे। मिसेस कराल ने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। तुम्हें ज़रूरत है कि कोई तुम्हें रोकने की हिम्मत करे। अनु ने होठ दबाए। और अगर मैं चाहूँ कि आप मुझे रोकें तो? मिसेस कराल कुछ पल चुप रही और फिर ठंडी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं हूँ अनु। अनु ने पहली बार सुना था उनके मुँह से इतना ना। धड़कनें तेज, सांसें बेचैन। आखिर क्या महसूस कर रही थी अनु? तो आप खेल से डरती हैं मिसेस कराल? मिसेस कराल झुकी और बेहद करीब आकर कहती हैं, डर मुझे नहीं, तुम्हें लगना चाहिए मिस मित्तल, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे खेल रही हो। अनु के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद यही तो मैं पता लगाना चाहती हूँ। अनु मिसेस कराल को उकसाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन क्या वह खुद पर उम्मीद रख पाएगी या खुद ही वह इस खेल का हिस्सा हो जाएगी? अनु स्कूल में समय से पहले आती है। अच्छा, तो अनु मित्तल आज इतनी जल्दी? सान्या ने मजाक उड़ाया। अनु ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें तो बस एक जगह टिक गई थी, मिसेस कराल जो स्टाफ रूम के बाहर आ रही थी। आज उन्हें चैलेंज करना जरूरी था। देखते हैं कब तक बच पाती हैं आप मिस कराल। क्लास में नई हरकत करते हुए अनु हमेशा की तरह जानबूझकर अपनी चेयर को पीछे खींचती है, बेहद जोर से। उफ, आज का लेसन तो बहुत मुश्किल लग रहा है, उसने जोर से कहा ताकि मिसेस कराल सुन सके। लेकिन हमेशा की तरह मिसेस कराल ने कोई ध्यान नहीं दिया। अनु ने अपनी किताब जोर से गिरा दी। ओह, आई एम सो सॉरी। कुछ बच्चे हंस रहे थे। अब मिसेस कराल रुकी। उन्होंने अनु की तरफ देखा, लेकिन ये क्या? उनके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं थे। एक्सप्रेशनलेस, इमोशनलेस, कोल्ड एंड वीर्ड। अगर चीज़ें संभाल नहीं सकती तो उसे गिराने का कोई फायदा नहीं समझती। अनु को यह बात चुप हुई। अनु ने कहा, और अगर मैं गिरा दूं तो? क्लास में सन्नाटा छा गया। मिसेस कराल धीरे से अनु के करीब आई। तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम गिराने की सोच रही हो तो पहले खुद को संभालना सीखना होगा। मिसेस कराल की आंखों में ठंडापन था, लेकिन अनु को लगा जैसे वहाँ कुछ और भी छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे वो चाहकर भी नहीं पकड़ पा रही। ब्रेक के दौरान स्टाफ रूम में अनु ने एंट्री का फैसला किया था। आखिर क्यों? अनु अब और सब्र नहीं कर सकती थी। स्टाफ रूम के बाहर खड़ी रही और जैसे ही मिसेस कराल अंदर गई, उसने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया। मिसेस कराल ने उसे देखकर भुएं चढ़ाई और बेहद ही रूखेपन से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनु अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया और टेबल पर हाथ रखकर झुक गई। आपको समझ नहीं आ रहा, ये जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं आप हमें? मिसेस कराल की आंखें थोड़ी सक्रिय हुई। व्हाट? अनु ने गहरी सांस ली। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं मिसेस कराल? मिसेस कराल कुछ नहीं बोली, जैसे वो खुद को संभाल रही है। अनु ने टेबल पर हाथ पटका। आंसर माय क्वेश्चन। मिसेस कराल की आंखें गहरी हो गई। वो लगातार अनु को देख रही थी। क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे बिगड़ैल बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अनु को पहली बार किसी की बात दिल पर लगी थी। उसने खुद की मुट्ठी बांधी। झूठ। मिसेस कराल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था।
तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन यह तुम्हारा खेल हो सकता है, मेरा नहीं। अनु एक पल को रुकी। उसकी धड़कनें तेज थी। वो धीरे से झुकी। मिसेस कराल के बेहद करीब आते हुए उसने धीरे से कहा, तो चलिए मैम, इसे आपका भी खेल बना देते हैं। मिसेस कराल के चेहरे पर पहली बार कोई भाव उभर आया था, लेकिन यह क्या था? अनु क्यों नहीं समझ पा रही थी, लेकिन एक चीज तो तय थी कि अब यह खेल सिर्फ अनु का नहीं था। आखिर क्या करने वाली थी अनु? आखिर क्या था उसका प्लान? आखिर क्यों अनु को इग्नोर कर रही थी मिसेस कराल? क्या चल रहा था इन दोनों के बीच? जानने के लिए सुनते रहें अगला चैप्टर। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।